आर नोन एज रबी क्रॉप। वे पौधे जो जाड़े की ऋतु में उगाए जाते हैं उन्हें रबी फसल कहा जाता है। These crops do not require hot and humid conditions to grow. इन पौधों के उत्पादन या वृद्धि के लिए अधिक तापमान या गर्मी या आर्द्रता की आवश्यकता नहीं होती है। The water for these crops is provided through an irrigation system. रबी फसल के लिए सिंचाई प्रणाली द्वारा पानी या जल देना उचित माना जाता है। These are sown in October or November and are harvested by March or April. एक फसल अर्थात रबी की फसलें अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। The main रबी क्रॉप्स आर टी। रबी फसल में आने वाले मुख्य फसलें इस प्रकार हैं: पी, ग्राम, मस्टर्ड, व्हीट, पोटैटो एंड बार्ली। रबी फसल में मटर, चना, सरसों, गेहूं, आलू और जौ की फसलें आती हैं। There are some main crops. सीरिड क्रॉप्स यानी खाद्यान्न की फसल, फाइबर क्रॉप्स रेशा की फसल, स्पाइस क्रॉप्स मसाले की फसल। Crops are categorized into two types according to season: Kharif crops and Rabi crops. Kharif crops. Crops that are sown in the rainy season are known as kharif crops. वे फसल जो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं खरीफ फसल कहलाते हैं। Their period lasts from June to October. खरीफ फसल की अवधि जून से अक्टूबर तक मानी जाती है। They require a large amount of water to grow and so they grow best during the monsoon season. खरीफ फसल के लिए बड़े पैमाने पर या बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको मानसून सीजन में ही उगाया जाता है या मानसून सीजन में उगाना अच्छा होता है। खरीफ फसल में आने वाले फसलें इस प्रकार हैं, जैसे पैडी, कॉर्न, कॉटन, जूट, पल्स, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ फसल के उदाहरण धान की पौधा, अनाज, कपास, जूट, मसाले के पौधे, सोयाबीन और मूंगफली के पौधे इसमें सन्निहित हैं। रबी क्रॉप्स systematically in order to get the yield of crops. These are known as agricultural practices. किसान अच्छी उत्पादन के लिए एक क्रमबद्ध प्रयास का अनुसरण करते हैं, जिसको कृषिगत
प्रयास कहा जाता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। कृषिगत प्रयास के निम्नलिखित चरण हैं। निम्नलिखित पहला, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड टाइप ऑफ सॉइल, सोविंग, irrigation, pest control, threshing and winnowing, preparation of soil, application of manures and fertilizers, protection of crops from weeds, harvesting, safe storage of grains. हाँ। There are following steps for agricultural practices. कृषिगत प्रयास या उनके प्रबंधन के निम्नलिखित चरण हैं। सिलेक्शन ऑफ ए लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे पहले कृषि का शुरुआत करने के लिए स्थान और मिट्टी के किस्म का चुनाव करना पड़ता है। दूसरा, बुआई। तीसरा, कृषि को उन्नत बनाने के लिए एग्रीकल्चर या इरिगेशन यानी सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। पेस्ट कंट्रोल, कीट नियंत्रण। अच्छी फसल उगाने के लिए कीट नियंत्रण जरूरी होता है। थ्रेशिंग एंड विनोइंग, फसल जब पक जाए तो उसकी दवाई और ओसवन की आवश्यकता पड़ती है। छठे चरण में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड माइनर्स। उसके बाद सातवां चरण में खेती करने के लिए या कृषि को अधिक पैदावार बनाने के लिए हम मिट्टी में उत्तम उर्वरक और खाद का प्रयोग करें। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स, फसल को उन्नत बनाने के लिए हमें खरपतवार से फसल को का बचाव करना पड़ेगा, सुरक्षा करना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग, उसके बाद उसकी सही समय से हार्वेस्टिंग यानी कटाई होनी चाहिए। 10वां चरण में सेफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, फसल से जो दाने तैयार होते हैं उसका हम सुरक्षा पूर्वक भंडारण करें। इस प्रकार इन तरीकों द्वारा हम अपने कृषि को उन्नत और फसल को स्वस्थ बना सकते हैं। चालू है। In details, selection of location and types of soil, स्थान और मिट्टी का चयन। Farmers need to select their fields at locations where plants get enough of the basic requirements of oxygen, sunlight, water and nutrients. किसान को
अपने फसल को उगाने के लिए फील्ड का यानी खेत का चुनाव करना पड़ता है, जहां फसल पर्याप्त मात्रा में आधारभूत अपनी जरूरतों जैसे ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, जल और पोषक तत्वों को प्राप्त कर सके, चयन करना पड़ता है। Fields are open land areas used to grow plants and have boundaries. फसल को उगाने के लिए खेत जो खुला मैदान में होना चाहिए और चारों तरफ से बाउंड्री यानी घेरा होना चाहिए, उसे एक परिसीमा में स्थित होना चाहिए। The soil should be suitable for the crop type as different soil types are required for different types of crops. भिन्न भिन्न प्रकार के फसल के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। The soil should contain the right amount of nutrients. मिट्टी में एक निश्चित मात्रा में या उचित मात्रा में पोषक तत्व की मौजूदगी जरूरी होती है, तभी हमारा फसल स्वस्थ और उच्च उत्पादन दे सकता है। The soil should be well tested for its pH and other parameters essential for plant growth. फसल उगाने से पहले मिट्टी को हमें जांच कराना अति आवश्यक होता है। इसका पीएच मान या पौधे के विकास के लिए इसका पैरामीटर कितना होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। The field should be open enough for sufficient sunlight, air to reach and be utilized by the plants. जहाँ पौधा उगाना है उस मैदान को खुला होना चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, वायु पौधे द्वारा प्रयुक्त हो सकें। It should have proper irrigation facilities available. इसके साथ ही अच्छी किस्म के फसल उगाने के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। The field should be well protected from grazing cattle. मैदान जहां फसल उगाना है उसे मवेशियों के चरने से सुरक्षित होना चाहिए। Preparation of soil. Second steps. The preparation of soil. It is necessary to first prepare the soil by turning and loosening it so that proper aeration and uniform mixing of nutrients through the soil may take place. फसल उगाने से पहले मिट्टी को ढीला करना और उसमें
ऊपर नीचे मिट्टी को करने की आवश्यकता होती है ताकि हवा समान रूप से पोषक तत्वों के साथ उसके पोषक तत्व समान रूप से उसमें मिल जाए और हवा जो है गहराई तक पहुंच सके। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। मिट्टी की तैयारी के 3 चरण होते हैं: मैनरिंग, प्लाविंग एंड लेवलिंग। इसके मिट्टी की तैयारी के लिए सबसे पहला चरण है मैनरिंग। मैनरिंग यानी उसमें खाद का प्रयोग हम करें, उसके बाद उसे जुताई करें, उसके बाद उसके लेवलिंग यानी समतल करें, मिट्टी को हम एक समान लेवल उसको समतल कर दें ताकि पटाने में सुविधाजनक रहे। मैनरिंग। Plants consume a large amount of nutrients present in the soil. पौधे बड़े पैमाने पर मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं। Therefore, before sowing the seeds of next crop in the same line, nutrients need to be replenished in the soil. इसलिए दूसरी बार एक ही भूमि में फसल उगाने के लिए पुनः उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और दिस पर्पस इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माइनर आर केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। जैविक खाद या रासायनिक खाद मिट्टी में मिलाकर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। अदर प्रोसीजर्स लाइक प्लाविंग और टिलिंग हेल्प टू गेट द मैनर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इन द सॉइल। मिट्टी में उर्वरक मिलाने के बाद उसे हल द्वारा या टिलिंग सिस्टम से खाद को एक समान मिट्टी में मिला देना चाहिए। प्लाविंग और टिलिंग। Plowing or tilling is a process that includes loosening and turning of the soil over and over again. जुताई एक प्रक्रिया है जिसमें बार बार मिट्टी को ऊपर नीचे या ढीला ढाला किया जाता है। It has the following advantage. इसके निम्नलिखित लाभ हैं। It helps the nutrients of the soil to get mixed truly. यानी जुताई करने से मिट्टी में जो पोषक तत्व है एक समान रूप से संपूर्ण मिट्टी में मिल जाते हैं। Loosening of the soil facilitates the easy and deeper penetration of roots. मिट्टी को ढीला कर देने से यानी जुताई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है। इसके बाद पौधे के जड़ गहराई तक आसानी से पहुंच पाते हैं। It is also necessary to provide proper aeration to the soil. ये भी आवश्यक होता है कि मिट्टी में उचित वायुकरण होना चाहिए, अर्थात
मिट्टी की गहराई तक वायु की आवश्यकता होती है। वंस द सॉइल इज इरेटेड, इट फर्दर promotes the growth of soil organisms such as microbes, earthworms। यानी मिट्टी की जुताई करने से, मिट्टी ढीली हो जाने से उसके अंदर तक वायु का संचार होता है और उसमें सूक्ष्म जीव अच्छी तरह से पलते हैं, जो मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जैसे केचुआ, which play an important role in adding humus to the soil to make it more fertile। केचुआ मिट्टी में ह्यूमस प्रदान करता है, जो मिट्टी को उर्वर बना देता है। वाटर राइजेज अप थ्रू द पोर्स ऑफ हार्ड सॉइल बाय कैपिलरीज। Action and is lost from it। Tilling reduces this effect and thus help to retain moisture। कड़ी मिट्टी में जो बारीक छिद्र होते हैं उसके द्वारा मिट्टी का लेवल ऊपर तक आता है। जुताई मिट्टी के कड़ापन को कम कर देती है, जिससे मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। टिलिंग इंक्रीजेज रेन वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सॉइल। यानी जुताई वर्षा के पानी को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ा देती है। इविट्स आर आल्सो रिमूव्ड ड्यूरिंग टिलिंग। जुताई द्वारा खरपतवार भी अलग हट जाते हैं। प्लाविंग इज यूजुअली डन बाय कन्वेंशनल वुडन और आयरन प्लाउज that are driven either by animals or tractor। If the soil is dry and hard, it is watered before plowing। जुताई सामान्यतः एक परंपरागत लकड़ी के या लोहे के हल से की जाती है। यह या तो जानवर द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा यह हल खींचा जाता है। इफ द सॉइल इज ड्राई, अगर मिट्टी हार्ड होती है, कड़ी होती है, इट इज वाटर्ड बिफोर प्लाविंग, तो उसे जुताई के पहले सिंचाई कर दिया जाता है। सम ऑफ द मेन एग्रीकल्चरल implements used for plowing are as follows। कुछ मुख्य कृषिगत उपकरण जुताई में प्रयुक्त होते हैं, इस प्रकार हैं। बस।